हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का जो वीडियो है वो थोड़ा पॉलिटिकल है और चुनाव के बारे में है। तो देखिए, जैसे कि कई सारे राज्यों में चुनाव होने जा रहा है, अप्रैल में चुनाव हो भी जाएगा और मई तक उसका रिजल्ट आ भी जाएगा। और क्या है कि हर राज्य में आपको पता चल देखेगा कि आवाम का एक हिस्सा है, वो चाहती है कि बदलाव हो, सरकार में परिवर्तन हो, दूसरी पार्टी सरकार संभाले। और एक हिस्सा होगा जो नहीं चाहती है कि बदलाव हो, वो सरकार से अभी खुश है। तो जो लोग नहीं चाहते कि बदलाव हो, तो उनके लिए तो इक्वेशन बहुत आसान है। लेकिन जो लोग चाहते हैं कि बदलाव हो, इक्वेशन उनके लिए थोड़ा कठिन हो जाता है। देखिए, बदलाव होना और परिवर्तन होना ये प्रकृति का नियम है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 5 साल बाद, 10 साल बाद बदलाव आना ही है। कोई भी पार्टी हमेशा सत्ता में नहीं रहती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बदलाव आज हो, तो उससे पहले आपको कुछ चीजें एनालाइज करना बहुत जरूरी है। पहली बात तो है, आपको ये सोचना पड़ेगा कि बदलाव आप चाहते हैं और चाहते हैं कि सरकार में दूसरी पार्टी आए, तो आपको ये सोचना बहुत जरूरी है कि बदलाव होने से क्या आम आदमी के जीवन में, आपके जीवन में कोई बदलाव आएगा। आप जिस मतलब चुनौतियों से आज संघर्ष कर रहे हैं, क्या सरकार बदलने के बाद भी उन्हीं चुनौतियों को संघर्ष करना पड़ेगा? फिर बदलाव का क्या मतलब बनता है? फिर तो सिर्फ मतलब सरकार में नई पार्टी का बदलाव हुआ, कुछ चेहरे में बदलाव हुआ, लेकिन आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। तो ये आपको सोचना बहुत जरूरी है, ये एनालाइज करना बहुत जरूरी है। क्योंकि बदलाव का मतलब ही होता है, बदलाव का अर्थ ही होता है कि जनता के जीवन में बदलाव आना, कुछ नई चीजें आना, कुछ सहूलियतें आना हमारे जीवन में, है ना। तो ये सोचना आपको पहले बात बहुत जरूरी है। तो आप इसे जानेंगे कैसे? देखिए, आप चाहते हैं जिस पार्टी को सरकार में लाना, ठीक है, आप देखिए कि उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है। अतीत में अगर वो सरकार में रही है तो उसने क्या किया है, क्या जीवन में वो परिवर्तन लाने में सक्षम हुआ था, या फिर अभी जिन जिन स्टेट में उनका मतलब सरकार है, क्या वहां के लोगों के जीवन में कुछ मदद मिली है, कुछ सहूलियत मिली है? अगर मिली है तो हाँ सही है, आपको भी हो सकता है मिले। और अगर नहीं मिली है, वो लोग कुछ नहीं कर पा रहे, दूसरी जगह पे अतीत में कुछ नहीं कर पाए, तो फिर अब आकर के क्या ही कर पाएगा, है ना। तो आपको ये सोचना बहुत जरूरी है। पहली बात है, बदलाव करने से पहले अगर आप ये सब नहीं सोचेंगे और बदलाव हो गया, उसके बाद कुछ नहीं हुआ, आप कल भी मर रहे थे, आज भी मर रहे हैं, ठीक है, या दुर्योधन हो या दुशासन, कोड़े कोई भी चलाए, पीठ तो आप ही का रहेगा ना। तो भाई फिर क्या होगा कि आपका जो है वो हताशा ही रह जाएगा जीवन में कि हमने बदलाव कर भी दिया लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो आप जैसे पिछले 5 साल सर पीट रहे थे, अगले 5 साल भी सर पीटते रहेंगे। तो भैया ये समझना बहुत जरूरी है। चलिए, बदलाव सोचने से पहले इसको थोड़ा एनालाइज कीजिए, सोचिए और इसे अपने जीवन में इंप्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।